नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कई सारी राजनीतिक पार्टियां इन चुनाव में भाग ले रही है। घमासान सा देखने को मिल रहा है इन राजनीतिक पार्टियों में। आरोप प्रत्यारोप का प्रचार चल रहा है, कोई पार्टी लुभावने वादे कर रही है, लेकिन चुनाव में वही पार्टी जीतेगी जिसको जनता चाहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनता मूर्ख तो रही नहीं है, जनता बहुत पढ़ी लिखी हो चुकी है और बहुत सोच समझकर वोटिंग करेगी। तो ऐसे ही कुछ मुद्दों के बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं हरिनगर 97 वार्ड एस में और हमारे साथ बनी हुई हैं अर्चना चंदन कुमार जी, जो कि महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बीजेपी से हैं, और हमारे साथ दूसरी ओर युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम इन लोगों से चर्चा करेंगे कुछ सोशल मीडिया पर उठते हुए सवालों से। तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे, केजरीवाल जी की जो शराबकारी नीति है जिसमें हर वार्ड में 3 ठेके खोले जा रहे हैं, ठेके पहले भी थे, ठेके अब भी हैं, आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले चक्का जाम भी किया था, लेकिन मनीष सिसोदिया जी का ऐसा कहना है, उन्होंने विधानसभा में कहा है कि हमारे शराब के ठेके पहले 849 थे और अब बल्कि 2-4 कम है और अभी 200 से तो कम ही खोले गए हैं। तो किस बात का इतना शोर शराबा आप लोगों की तरफ से हो रहा है? देखिए, शुरू से ही आम आदमी पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, झूठे बातों को का ही उन्होंने पुलांदा बांधा है। ठीक है, पहले हमारे पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 250 ठेके थे, जो कि ऐसी जगहों पे थे जहाँ की लोग, क्योंकि हम लोग घर के अंदर इस तरह की चीज़ों को खुले आम जो है कुछ इस तरह के बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है उसके बाद दिन प्रतिदिन तो ठेके बढ़ ही रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने पूरे दिल्ली में 250 ठेके को बढ़ा करके पूरे 850 कर दिया है उन्होंने। और ये बिल्कुल ही वो गलत कह रहे हैं कि पहले 850 थे, अब हमने बल्कि 200 कम किए हैं। हर वार्ड में, वार्ड स्तर की अगर हम बात करें तो हर वार्ड में उन्होंने 3 ठेके एक्स्ट्रा खोले हैं और उन्हें इतनी भी शर्म नहीं है इस बात को लेकर के कि ठेके खोलने के लिए हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो हम छुपा के करते हैं। पब्लिकली उन्होंने रेसिडेंशियल एरिया में, जहां आवासीय स्थान है, जहां हमारी माताएं बहनें, हमारे घर के बच्चे खेलने कूदने जाते हैं, घर का राशन पानी लाने जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, साग सब्जी खरीदने जाते हैं, उन जगहों पे उन्होंने नए ठेके खोले। मैं इसके लिए जो है, इससे ज़्यादा शर्मसार की बात नहीं हो सकती है, शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपने आप को, मैं क्या कहूँ, मैं एक तरह से अंदर से ना बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ कि क्या हो रहा है। और ये राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे नेता ही ऐसे करेंगे तो बाकी जनता का क्या हाल होगा, जनता क्या करेगी और जनता कैसे अपने जीवन यापन करेगी। बहुत दुख की बात है इस बात को लेकर। मैम, केजरीवाल जी की ही बात करते हैं। पंजाब में केजरीवाल जी जाके कहते हैं कि हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपये देंगे, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको 5000 रुपये भत्ता देंगे। ऐसी ही कुछ गारंटियाँ उन्होंने उत्तराखंड में भी दी हैं। तो दिल्ली के साथ सौतेला बिहेव क्यों, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं तो केजरीवाल जी से ये बोलूँगी कि केजरीवाल जब चुनावी टाइम आते हैं ना तो आपके नए वादे निकलने लग जाते हैं। आप जब सत्ता में दिल्ली के अंदर आए थे 14 से ही आप वादे करते हुए आ रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं को हम 1000 रुपये प्रत्येक महीना उनको हम एक तरह से देंगे कि उनके अपने जीवन यापन में कुछ न कुछ उनको सहायता मिले। वो तो अभी तक 1 रुपया मिला नहीं। कई बार हम आपके आवास पे गए हैं, कई बार हमने धरना भी दिया है, कई बार हमने आपसे मांगा भी, निवेदन भी किया, वो तो नहीं। लेकिन आप पंजाब में जा करके जगह जगह जा करके उल्टे पुल्टे आप वादे कर रहे हैं। ये पहले दिल्ली को तो आप संभाल लो, फिर पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात कहीं और जाना। रही बात बेरोजगारों को जो है 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की, वो कहीं नहीं देने वाले हैं, वो 5 रुपये नहीं देने वाले हैं। सारे ये चुनावी वादे हैं और कुछ भी नहीं है। दिल्ली की जनता तो उनसे संभल नहीं रही है, दिल्ली के लोगों का तो दुख वो देख नहीं रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, पद लेके बैठ गए हैं, 2 पैसे का वो काम नहीं कर रहे हैं और बेफजूल में बाकी स्टेट में जाके, बाकी राज्य में जाकर के बेकार की वादे करते जा रहे हैं। जनता उनके इन वादों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इस बार वो उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा देगी कि अपना घर तो आपसे संभल नहीं रहा है, पड़ोसी के घर में झांकने के लिए आप जा रहे हैं। तो अगला सवाल हम करते हैं प्रतिभा सिंह जी से। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है राइट इंडिया प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसा कि पता है आपको, एमसीडी के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, लोगों को लुभावने वादे दे रही है। तो बीजेपी किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएगी, चुनाव लड़ेगी? जैसा कि सभी जानते हैं कि आने वाले समय में चुनाव है और बीजेपी जो है वो
कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं ना उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है। जैसे कि बीजेपी आप चाहती है, बहुत समय पहले जो बिहार में लोग रहते थे या बहुत समय पहले जो लकड़ियाँ जो हम सब यूज़ करते थे उस चीज़ को हटा के उन्होंने उज्ज्वल योजना गैस बनाया। उन्होंने एक नीति बनाई है कि जहाँ पे महिलाओं को ऐसा एक कनेक्शन दिया जाए जहाँ वो अपने स्वास्थ्य को भी लेके ठीक से रखें। उसके बाद ई श्रम कार्ड होता है, जहाँ हम कहीं ना कहीं हमारे भाई बंधु किसी न किसी के अंडर काम करते हैं, जहाँ उनका कोई नहीं होता है। बहुत लोग बहुत अलग अलग स्टेट से आते हैं, यहाँ आने के बाद वो यहाँ पे सिर्फ कमाने और खाने आते हैं। तो उसके लिए भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम आपके लिए ई श्रम कार्ड बनाते हैं। कहीं ना कहीं आपका भी कोई ऐसा हो जहाँ पे आप अपने आप को सुरक्षित रखें। हो सकता है हमारे बाहर से आए हुए भाई बंधुओं को या उनके परिवारों को नहीं पता है कि वहाँ वो काम करने गए हैं वो सही है या नहीं है, लेकिन अगर उनको कुछ होता है तो इस ई श्रम कार्ड के ज़रिए वो अपने आप को अपने लिए अपने स्वास्थ्य के हिसाब से अपना वो कर सकते हैं। जैसे 2.5 लाख 3 लाख अगर जैसे उनके पास ई श्रम कार्ड है, अगर ई श्रम कार्ड के ही जब है उस समय अगर उनकी कहीं बाई चांस कुछ दुर्घटना उनके साथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं ई श्रम कार्ड उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दों से ही हम चाहते हैं कि आगे हमारे पास यही नीतियाँ रहेगी। और ये आज मुद्दों ये सिर्फ नहीं इलेक्शन के लिए नहीं किया जा रहा है कि अभी हमारे पास एमसीडी में इलेक्शन है तो हम उसके लिए ये सारी चीज़ कर रही है, हमेशा के लिए ही किया जाएगा। और बीजेपी हमेशा किसी मुद्दे को लेके या किसी चुनाव को लेके कभी कार्य नहीं करती है, ये सारे कार्य निरंतर उनके चलते ही रहेंगे। मैम, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और बीजेपी की एमसीडी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, ऐसा बयान भी सुनने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैम, पहले तो बयान वो देते हैं जो कोई कार्य ही नहीं करते हैं। और जी आप ये भी देखिए कि बयान किसने दिया है। ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप जाओ ना, आप डेमोक्रेसी की है, आप यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि मैं चाहूँगी वही कार्य होगा या मैं चाहूँगी तो ये करो। नहीं, आप एकदम स्वतंत्र देश में रहते हैं जहाँ पे आपको पूरा अधिकार है अपने बारे में बोलने का। अगर आपको लगता है कि हम लोग अगर हम नहीं कुछ कार्य कर रहे हैं तो आप साबित करके दिखा दो ना, बोलने से क्या होता है। आपने कभी तो कोई काम किया नहीं, 13,000 करोड़ आप लेके बैठ जाते हो, सारे काम आप करते हो, हमें काम करने नहीं देते हो और फिर हम पे ही आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर आपके पास सबूत है आप जाइए, इसको प्रूव कीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। शुरू। और जहाँ तक हमारे आम आदमी पार्टी हम पे एलिगेंस लगा रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं किया, तो एमसीडी में मैं 97S में हूँ। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक ओपन जिम खोला गया है, यहाँ पे पॉलीक्लिनिक है, यहाँ पे शौचालय बनाया गया है, ओपन जिम बनाया गया है, पूर्वांचलियों के लिए आपको छठ घाट बनाया गया है। मैं थोड़ा आगे और चलती हूँ तो हमारे सामने 98 वार्ड है, वहाँ पे सड़कें बनाई गई हैं, बहुत अच्छा एक पार्क बनने वाला है, उसका कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ पे भी आपके लिए कुछ समय बाद, जहाँ तक होता कुछ समय बाद एक स्कूल खुलने वाला है। ये सारी चीज़ें तो एमसीडी ने ही की है ना, और भारतीय जनता पार्टी ने ही की है ना, तो उनके पास सिर्फ एलिगेंस लगाने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि एलिगेंस वही लगाते हैं जो कार्य ही नहीं करते हैं। तो भाई साहब ने कोई कार्य ही नहीं किया तो उनके पास सिर्फ हमारे बारे में बोलने के अलावा शायद और कुछ है नहीं, और अगर उनके पास है तो वो जाके प्रूफ कर दे। मैम, आप युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं, तो युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है इन चुनावों में? एज अ युवा मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले एक समय था जो लोगों को आपके बोलने पे, उनके बोलने पे वो काम कर देते थे, लेकिन आज के डेट में युवा इतने अवेयर हो चुके हैं, इतने एजुकेटेड हो चुके हैं कि उनको मैनिपुलेट करना अब मुझे नहीं लगता शायद कोई संभव होगा कि लोग कह देंगे कि हमने आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, उससे कहने युवा मान जाएगा। ऐसा युवा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि युवा अप टू डेट है हर चीज़ों से। उनको पता है कि आज का हमारा जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका स्टेटस है क्या। तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी भाई साहब आप आराम से बैठे रहें, युवा आप जाग चुका है। ये उन्हीं का काम है कि सिर्फ हंगामा करते रहना है, उन्हीं का काम है कि ये नहीं करना वो करना। अरे युवा को तो बस अपने देश को बदलना है, और देश उनको भी पता है कि वो देश बदलेगा कैसे, जब तक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है वही ये कार्य कर सकते हैं। युवा को पता चल गया है तो वो हंगामा करते रहे, हम तो अपना कार्य करते रहेंगे बस। मैम, विधायक रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के कार्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जिसका नाम ही विकास पुरुष हो गया है तो उसके पे सवाल उठाना ही गलत है। जिस क्षेत्र में मैं बैठी हूँ, जो बदरपुर हो या हमारा पूरा वार्ड हो, वहाँ पे शायद से उनकी नज़र नहीं पहुँच रही है, तो मैं सोच रही हूँ अपना चश्मा उतार के उनको दे दूँ कि शायद उनको दिख जाए कि जिसका नाम ही लोगों ने विकास पुरुष रख दिया है तो कहीं ना कहीं वो गलत है। विकास क्यों नहीं हो रहा है,
यहाँ पे हमारे पास थोड़ा 98 वार्ड में जाते हैं या हम थोड़ा और आगे जाते एकता विहार है, वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को डेवलप किया है जहाँ पे कहीं ना कहीं हम बहुत घंटों तक फंसे रहते थे। इको पार्क, इतनी अच्छी चीज़ें जहाँ पे हमारे हेल्थ से चीज़ें हैं कि हाँ हमें हेल्दी रहना है, तो वो उनके ही हिसाब से चल रहा है। विधायक जी ने 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमारे घर से निकले हुए पुरुष लोग वहाँ पे फंसे रह जाते थे, आज वो रास्ता इतना अच्छा बना दिया गया है, इतना अच्छा है, उसको देखने के लिए भी लोग सोचते हैं कि अरे ये वही जगह है जहाँ पे हम पहले रहा करते थे। तो ये सारे काम तो हमारे विधायक जी ने ही किया हुआ है। इस क्षेत्र को लीजिए, चाहे बदरपुर क्षेत्र ले लीजिए, हर जगह विधायक जी ने बहुत अच्छे से विकास किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बनाया गया और उनके पार्षद भी बहुत अच्छे तरीके से वो सारे कार्य किए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता उनकी जितनी बातें वो सारी गलत है, इस चीज़ को तो मैं कभी बोल ही नहीं सकती। और रही बात, माननीय विधायक जी का नाम ही विकास पुरुष हो गया है, तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैम, बूथ पे किस तरह के कार्य चल रहे हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बहुत ही दमखम से लगे हुए हैं। हम सभी अपने पार्टी के, हमारे माननीय मोदी जी, हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने के हम लोग कार्य कर रहे हैं। जन जन तक उनकी सुविधाओं को देने के कार्य कर रहे हैं। उन्हें हम अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचे। उसमें कोई भी उन्हें समस्या आए तो हम उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं और बूथ स्तर तक जा कर के उन्हें हम ये अपनी पार्टी की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी उनकी सुविधाएं हैं, वो उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैम, केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ रहे थे पहले, तब चुनाव लड़ते टाइम उन्होंने कुछ वादे किए थे, कुछ क्या बहुत वादे किए थे दिल्ली की जनता से कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? वो अपने वादों पे खरे उतरे हैं? बिल्कुल भी अपने वायदे पे खड़े नहीं उतरे हैं। वो जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे, दिल्ली के अंदर आए थे, एक तो धोखे से वो आए थे, ठीक है। उन्होंने अपने गुरु को ही, अन्ना हजारे को ही के साथ ही वो छल करके आए थे, जो कि बेचारे हमारे माननीय अन्ना जी आज भी उस सदमे में होंगे। वो आने के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर हम 500 नए स्कूलों का हम स्कूल बनवाएंगे। उसमें से एक भी उन्होंने स्कूल नहीं बनवाया। उन्होंने कहा दिल्ली वालों को हम 20 नए कॉलेज देंगे, क्योंकि हम लोग प्रवासी दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारी जो इनकम है वो बहुत ही कम है। बाहर से हम लोग आए हुए हैं और दूर दूर तक जा कर के कन्वेंस देना, अपनी बेटियों को शिक्षा देना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्कूल कॉलेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, पब्लिक के लिए, जनता के लिए कॉलेज की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता थी। तो लोगों ने ये सोचा कि अगर केजरीवाल जी ये वादा लेकर के आए हैं कि लोगों को 20 नए कॉलेज देंगे, तो इसमें आकर के लोग उनके साथ गए, जनता उनके साथ गई। लेकिन उन्होंने, वो इतने झूठे, इतने मक्कार इंसान है, एक भी कॉलेज नहीं बनवाया। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार दिल्ली के अंदर आएगी तो हम 47 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनवाएंगे, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की, आप देख रहे होंगे कोर्ट की कार्रवाई जो होती है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, जिस कारण से जो है सही समय पे सही जस्टिस नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसमें कि तुरंत ही उसमें कार्रवाई होना बड़ा ज़रूरी होता है। इससे पहले निर्भया केस भी हुआ था, काफ़ी लंबा चला वो केस। तो उन्होंने कहा 47 हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी अगर घटना घटती है, कानून से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का अगर ये होता है, किसी भी प्रकार की घटना होती है, तो वो उसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो और दोषियों को सज़ा मिले। उसमें से एक भी उन्होंने कार्य नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कहा था कि 900 नए हम मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनवाया। जितने मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनवा रखे हैं, जो भी होंगे 200, 150, 200 के आसपास में, उसके अंदर एक भी डॉक्टर ढंग का नहीं बैठता है। जो खुले हुए हैं वहाँ डॉक्टर ढंग के बैठते नहीं है, जो बंद है वो तो बंद ही है। शायद कुत्ते ही उनके दरवाजे पे जा करके बैठ करके, कुत्ते बिल्लियाँ ही अपना समय निकाल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों को हम सुरक्षा देंगे। डॉक्टर आज इतने त्राहिमाम हो रखे हैं कि वो हॉस्पिटल के अंदर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। केजरीवाल सरकार सिवाय जो है झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं की है। उसके बाद उन्होंने एक और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि कल्याणकारी उन्होंने वादे किए थे, और जो कि हर इंसान को, जैसे जीवन के लिए सांस लेना ज़रूरी है, वैसे पानी भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा था घर घर हम स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे। घर घर स्वच्छ पानी तो पहुंचाना दूर की बात है, आज वो घर घर है दारू पहुंचा रहे हैं। घर का एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा हमारा जो दारू में लिप्त नहीं हो जाएगा। हमारा घर पूरे बर्बाद हो जाएगा। ऑनलाइन सब उन्होंने सुविधा दे दिया है दारू की, जगह जगह उन्होंने ठेके खोल दिए हैं।
और तो और महिलाओं के लिए भी बोल रहे हैं कि हम पिंक दारू ठेका खुलवाएंगे। बताइए, कोई तरीका होता है? महिलाओं के लिए भी आप पिंक दारू ठेका जो है खुलवाएंगे? हमारे भारत देश की यही संस्कृति बच गई है अब कि महिलाएं भी जा करके दारू पियेंगी, बच्चे भी दारू पियेंगे। सॉरी मैम, आपका मैं जवाब काट रही हूँ। इसमें जो इनके नेता हैं केजरीवाल जी के, उनका तो ये कहना है कि जब हर चीज़ में महिलाओं को 50% दिया जाता है, 50% महिलाओं को आगे किया जाता है, तो शराब में क्यों नहीं? देखिए, अगर आपको अपने देश की संस्कृति बचानी है तो इस बात को मान के चलिए कि देश की संस्कृति आपके मातृशक्ति से बचेगी। ठीक है, मातृशक्ति को दारू में डाल करके कौन सी संस्कृति बचाएंगे? कौन सा आप 50% का उनको आरक्षण दे रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर वो दे भी रहे हैं ना, तो दिल्ली की जनता, दिल्ली की बहन, दिल्ली की बेटी, मैं भी यहाँ की एक बेटी हूँ, बहन हूँ, मैं भी यहाँ की मातृशक्ति हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि भाई साहब हमें नहीं चाहिए, आप इसको ना अपने पास ही रखें। ठीक है, और जहाँ तक हो सके तो ये जो आपकी जो नई शराब आबकारी नीति है, इसको आप बंद कर लीजिए। हम लोगों ने जगह जगह धरना दे दिया, घर घर से बच्चे निकल करके रोड पे आ रहे हैं आपके विरोध में, महिलाएं आ रही है, बहनें आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं। प्लीज़ उनकी इस निवेदन को आप स्वीकार करें। आपने कहा था हम यमुना सफाई करवाएंगे, दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, यमुना के अंदर एक भी कचरा का जो है टुकड़ा नहीं मिलेगा। आज जा करके देखिए, इतनी गंदगी कि झागों से भरा पड़ा है यमुना। और उनको अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर उनको झागासुर भी लोग कह रहे थे, क्योंकि यमुना जो है झागों से भरा पड़ा है। वो झागासुर का ही काम कर रहे हैं माननीय केजरीवाल जी। जी मैम, आपने इतने सारे वादे गिनाए जो केजरीवाल ने पूरे नहीं किए, लेकिन बिजली का वादा तो केजरीवाल ने पूरा किया। बिजली का वादा, हमारा ही पैसा और हमें ही तुम मियाँ मिट्ठू बना रहे हो, हमसे ही ले रहे हो। आपने कहा था कि बिजली हम मुफ्त देंगे, जा करके देखिए बिजली कहाँ से मुफ्त आ रही। पिछले 6 महीने से मैं जहाँ मेरा बिजली का बिल 400, 500, 1000 रुपये के अंदर आ रहा था, वहाँ 3-3 हज़ार का बिजली का बिल आ रहा है। एक लोगों को 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार का बिजली का बिल भेज रहे हैं। जब चुनाव का टाइम था तो उस टाइम पे तो उन्होंने कर दिया था, जीरो कर दिया था। जीरो क्या किया था? घुमा फिरा करके वो जनता से ही जनता के पैसा ले रहे हैं। अभी फ्री बस उन्होंने किया। कितनी महिलाएं हमारी रोज जाती है घर से बाहर फ्री बस। अरे आपको करना ही था, फ्री बस करना था तो हर किसी के लिए आप कर देते ना, हमारे भाइयों के लिए ही कर देते। हर महिला तो नहीं जाती हैं ना, सर्विस कर रही है सभी, ना किसी और काम से बाहर जा रही है। घर से बाहर घर का कार्य छोड़ करके तो पर्स उठा करके नहीं जाएंगी वो सफ़र करने के लिए कि चलो फ्री बस है तो हम पूरे दिन दिल्ली घूम करके आते हैं। महिला की अगर आप मदद करना चाहते थे तो हर पुरुष भाई को भी आप फ्री देते तो हमें समझ में आता, क्योंकि वो वहाँ पर अगर हमारा 1000-2000 बचेगा तो महिला के लिए ही काम आएगा। घर के अंदर सबके लिए आपको करना चाहिए था। आपको शिक्षा नीति आपको अच्छी करनी चाहिए थी। आपके हाथ में सब कुछ था, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली को शिक्षा की ज़रूरत है, आप भाई साहब शिक्षा की अच्छी व्यवस्था बनाएं। दिल्ली को यातायात साधन की ज़रूरत है। जो पहले हमारी जितनी बसें रोड पे चल रही थी उसको आधे से आधे कम करके रख दिया है। हम रोड पे जाते हैं, हम बस रुकवाने की कोशिश करते हैं, वो महिला को देख करके बस वाला बस नहीं रोकता है, वो चला जाता है, कहता सीट ही नहीं है, खाली की खाली बस जा रही है तो हमें लेती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि बहनों से जो है इन्होंने सरकार ने कर दिया है फ्री, और फ्री के चक्कर में ये हमें टिकट लेंगी नहीं, इसलिए हमें लेती ही नहीं है वो बस के अंदर। मैम, नगर निगम के चुनाव की ही बात करते हैं तो बीजेपी की क्या तैयारियां चल रही हैं? बीजेपी की तैयारी मैंने आपसे बताया कि जन जन तक हमारे भारत सरकार, हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो लाई हुई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक हम पहुंचा रहे हैं। बूथ स्तर की हमारी बैठकें चल रही है, जन संवाद चल रही हैं, जिस पे कि हम उनसे उनके राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, और पार्टी के जो भी सुविधाएं हैं, जो भी लाभ है उन तक हम पहुंचा रहे हैं, उन्हें हम बता रहे हैं और उनके विचार हम तक आ रहे हैं। और वो पार्टी के लिए जो है पूरी तरह से समर्पित है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल हित में हैं। वो जो भी निगम की जो भी रिजल्ट आएगा हमारे क्षेत्र से, हमारे वार्ड से, वो पार्टी के पक्ष में आएगा। बीजेपी की जीत निश्चित है। जी मैम, हरिनगर और जैतपुर की सीट पूर्वांचल सीट कही जाती है, और हरिनगर की बात करें अगर यहाँ से टिकटों की दौड़ में आपका भी नाम आगे चल रहा है, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे जनता के लिए? देखिए, मैं भी पूर्वांचल की बेटी हूँ और हरिनगर जैतपुर वार्ड आपने सही कहा कि ये पूर्वांचली सीट कहा जाता है। और टिकट की दौड़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को मैं समझती हूँ और ला करके रखना चाहती हूँ। मैं पार्टी के लिए एक मजबूत पिलर बनना चाहती हूँ। अगर पार्टी मुझे ये कहती है और पार्टी का अगर आदेश होता है कि मुझे आना चाहिए, तो मैं बिल्कुल बखूबी हमारे पार्टी से जिस प्रकार हमारे माननीय मोदी जी दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे वो कार्य करते हैं, उनकी कार्यशैली अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से इस उम्र में मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी इंसान इस प्रकार से कार्य करता होगा। और हर प्रत्येक कार्यकर्ता
हमारे पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता 24 के 24 घंटे तत्पर रहता है अपने क्षेत्र में, अपने कार्य को लेकर के, अपनी मेहनत को लेकर के। मेहनत के कारण ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है। तो अगर मुझे ये मौका मिलता है तो बिल्कुल समर्पित होकर के दिल से मैं जनता के बीच में रहूँगी। तो कमर कस ली है महिलाओं ने। महिलाओं का कहना है कि एक बार फिर उनको एमसीडी में बीजेपी को ही लाना है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के कई आरोप है एमसीडी को लेकर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के, तो जब ये सवाल इन महिलाओं से पूछे गए तो उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ इसका खंडन करते हुए कहा, जी नहीं, हमें तो सिर्फ बीजेपी ही लानी है, जो ईस्ट एंड वेस्ट बीजेपी इज़ द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन